बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ख़वातीन हज़रात जो हैं वो अपने पेशेंट्स को विटामिन की एडवाइस नहीं करते और वजह ये बयान करते हैं कि इससे ब्लड क्लॉट्स में इजाफा हो जाता है, जिससे बाद में हर डिजीज़ में का हाइपरटेंशन या स्ट्रोक्स वगैरह में इजाफा और प्रॉब्लम बनती है। ऐसा बिल्कुल गलत है। दुनिया की किसी भी लेबॉर्ट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से ये बात अभी तक साबित नहीं हुई कि विटामिन के से ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। हाँ, अलबत्ता जो एंटीकोगुलेंट हम अपने मरीजों को एडवाइस करते हैं, ये एंटीकोगुलेंट अगर इसके विटामिन के साथ इकट्ठी दी जाए तो ये ब्लड क्लॉट्स में इजाफा करते हैं। इसकी वजह ये है कि एंटीकोगुलेंट और विटामिन के साथ मिलकर खून में ऐसा माहौल बना देते हैं, जिसमें ऐसा माहौल बना देते हैं कि ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं। एंटीकोगुलेंट जो है ये विटामिन के की बॉन्डिंग को ब्लॉक करके ब्लड क्लॉट्स में इजाफे का सबब बनता है। और इस तमाम प्रोसेस के दौरान न सिर्फ विटामिन के हमारा ज़ाया हो गया, बल्कि एंटीकोगुलेंट जो हमने मरीज़ को दिया हुआ है वो भी अपनी खासियत खो देता है, जिसकी वजह से हमारे मरीज़ को परेशानी और बाज़ औक़ात वाइटल रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। इसलिए अपने मरीज़ को विटामिन की एडवाइस लाजमी करें, लेकिन किसी भी एंटीकोगुलेंट खुसूसन वारफरीन से काफ़ी वक्फे के बाद या पहले एडवाइस किया करें। और बेहतरीन यही है कि सुबह या शाम। एलोपैथिक अद्वियात में वारफरीन या दूसरे एंटीकोगुलेंट या विटामिन के हमें तकरीबन हर पैकेट में लिखा हुआ मिल जाता है। उनकी मार्केटिंग का तरीका ही ऐसा है, लेकिन होम्योपैथी में इनकी मालूमात के लिए स्टडी करनी पड़ती है। इसके लिए अगर आपको मालूमात दरकार हो तो नीचे दिए गए वेबसाइट पे आप जाकर देखें। आपको इंशाल्लाह बहुत सारे एंटीकोगुलेंट भी मिल जाएंगे और बहुत सारे विटामिन के की ज़राए भी मिल जाएंगे, जो नेचुरल भी है, ना सिर्फ नुकसान से मुबर्रा हैं, बल्कि उनके इफ़ेक्ट्स भी हतमी होते हैं और उनका इस्तेमाल भी या महीना या 2 या 3 और फिर मरीज़ ठीक ठाक हो जाता है। सारी उम्र उसको दवाई नहीं लेनी पड़ती। जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब करें लाजमी और दुआओं में याद करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इल्म को फैलाएं।